हेलो और नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भारत देश में आज कितने डिफरेंट कल्चर्स और रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं? पर क्वेश्चन ये है कि क्या इतने रिलीजन शुरू से ही थे या इंडिया भी कभी एक धर्म के लोगों का देश था? आइए इसे जानते हैं। इंडिया की हिस्ट्री लैक ऑफ द ईयर्स ओल्ड है, जो पाषाण टाइम से स्टार्ट होकर इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, पावरफुल किंगडम्स, मुगल्स, ब्रिटिश किंगडम के बाद में लास्टली 1947 में एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी का राइज हुआ। विदेश के लोगों की इंडिया में एंट्री से पहले एंशियंट टाइम में मोस्ट फेमस और पहला रिलीजन सनातन धर्म मीन्स हिंदू धर्म माना जाता है। इसे वर्ल्ड की मोस्ट प्रिमिटिव रिलीजन्स में से एक माना जाता है। इसके अलावा उस टाइम पे इंडिया में और भी कई प्राचीन और श्रमण रिलीजन भी एग्जिस्ट करते थे। तो जानते हैं सनातन धर्म के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि अप्रॉक्स 3300 टू 1300 बीसी तक रहा, जो इंडिया की सबसे पहली ज्ञात धार्मिक स्वरूप है। यहाँ खुदाई के थ्रू मिली स्टैच्यूज, फॉर एग्जाम्पल पशुपतिनाथ, मातृ देवी, पीपल के पेड़ और एनिमल्स की पूजा के प्रूफ मिले हैं, जो हमें बताती है कि यहाँ नेचर बेस्ड और योग बेस्ड पूजा की जाती थी। अब जानते हैं वैदिक पीरियड, जो कि अप्रॉक्स 1500 बीसी के आसपास का टाइम था। इस टाइम पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद लिखे गए, जिसमें डिवाइन पावर्स जैसे इंद्र, वरुण और अग्निदेव की उपासना और यज्ञों को वैल्यू दी जाती थी। वेदों के लास्ट पार्ट को उपनिषद कहा गया, जिसमें आत्मा, परमात्मा और मोक्ष जैसी चीजों को डिस्क्राइब किया। अब डिस्कस करते हैं श्रमण ट्रेडिशन को। वैदिक रिलीजन के पैरेलल में ही इंडिया की लैंड में बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीविका जैसे ट्रेडिशंस को जन्म दिया। अब जानते हैं कि किस तरह इन सभी रिलीजन ने इंडिया में अपनी स्पेस बनाई। पहले बात करते हैं जैनिज्म को लेकर। ये इंडिया की मोस्ट प्रिमिटिव रिलीजन्स में से एक है। इसे पहले तीर्थकर ऋषभ देव माने जाते थे और फिर गॉड महावीर ने इस रिलीजन को आगे बढ़ाया। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट रूल है नॉन वायलेंस, यानी कि सभी जीवों से प्यार करो, जैसे हम हैं वैसे ही अर्थ के सभी जीव हैं। अब आते हैं बुद्धिज्म पर। इस रिलीजन को महात्मा बुद्धा ने 6th सेंचुरी BCE में शुरू किया था। इसमें अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग और दुखों से मुक्ति के रास्ते बताए गए हैं। अब जानते हैं आजीविका धर्म के बारे में। यह धर्म एक प्रिमिटिव इंडियन कम्युनिटी था, जो अप्रॉक्स 6th to 5th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट ईस्ट में उभरा था। इस रिलीजन के प्रवर्तक मक्खली गोशाला माने जाते हैं। इस धर्म में डेस्टिनी सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू थी लोगों के लिए। उनका मानना था कि एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्लान्ड इन आवर डेस्टिनी, मतलब इंसान कब जिएगा, मरेगा, उसकी लाइफ में कब, कितना, कैसे मिलेगा, सब कुछ नियति तय करती है। वो लोग मेहनत और वर्क पे ट्रस्ट ना करके सिर्फ डेस्टिनी के भरोसे रहते थे। और आज यह रिलीजन ऑलमोस्ट लॉस्ट हो गया, क्योंकि आज इसका हिस्ट्री रिकॉर्ड लगभग ना के बराबर है। इनके लिखित ग्रंथ कुछ मिले नहीं या तो कुछ खो गए। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ग्रंथ में मिलते हैं, जो कि पार्शियल है, यानी इस धर्म के बारे में आज भी ज्यादा इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है। अब बात करेंगे क्रिश्चियनिटी के बारे में, जो कि ग्लोबल लेवल पर आज सबसे ज्यादा माना जाने वाला रिलीजन है। भारत में इसकी शुरुआत अप्रॉक्स 2000 ईयर्स पहले 52 AD में हुई थी। इसे जीसस क्राइस्ट के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक संत थॉमस द अपोस्टल इंडिया लेकर आए थे। इन्होंने दुनिया भर में इस रिलीजन का प्रचार किया। समुद्री रास्ते से संत थॉमस सबसे पहले केरला के मालाबार कोस्ट पर उतरे। इन्होंने वहां के लोगों को जीसस का पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश की और इंडिया का फर्स्ट चर्च केरला में बनवाया। केरला के बाद वो तमिलनाडु गए, जहां चेन्नई में अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ 72 AD में हुई। आज भी उनकी कब्र वहां संथोम बेसिलिका में है। उसके बाद 15th to 16th सेंचुरी में जब वास्को डे गामा
1498 में इंडिया आए तो पुर्तगाली ये देखकर शॉक थे कि इंडिया में ऑलरेडी ही सदियों पुरानी क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी रह रही थी। पुर्तगालीज, डच और फ्रेंच लोगों ने इंडिया में ट्रेड के साथ साथ रोमन कैथोलिक चर्च का ब्रॉड लेवल पर प्रचार किया। जब 18th to 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स इंडिया आए तब प्रोटेस्टेंट मिशनरीज ने यहाँ के रूरल एरियाज और ट्राइबल कम्युनिटीज पर काम किया और उन्होंने मॉडर्न स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स खोले जिससे लोग इस रिलीजन से कनेक्ट होते चले गए। अब बात करेंगे सिख धर्म को लेकर। इंडिया में सिख रिलीजन की शुरुआत 15th सेंचुरी अप्रॉक्स 1469 टू 1500 AD में पंजाब में हुई। इस रिलीजन की स्थापना पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने की थी। उन्होंने उस टाइम पर सोसाइटीज में फैली बुराइयों जैसे कास्ट सिस्टम, मूर्ति पूजा और रिलीजियस पाखंड को देखकर इस शांति धर्म की शुरुआत की थी। उन्होंने एक ओंकार मतलब गॉड इज वन, किरातकारो मीन्स ऑनेस्ट अर्निंग, बंद चाको मीन्स शेयर एंड कंज्यूम और नाम जपो की शिक्षा दी और उन्होंने लंगर यानी कि फ्री कम्युनिटी किचन भी शुरुआत की। अब जानते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। इंडिया में इस धर्म का आगमन अप्रॉक्स 7th सेंचुरी में हुआ था। पहले तो अरब व्यापारियों और फिर दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर के साथ इंडिया में इस्लाम रिलीजन का प्रवेश हुआ। सूफी संत जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के रहस्यवाद और प्रेम के संदेश ने इसे इंडियन ट्रेडिशन में घुलने मिलने में हेल्प की। इस्लाम रिलीजन के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद को माना जाता है। उसके बाद जानते हैं स्थानीय और जनजातीय मान्यताएं यानी लोकल एंड ट्राइबल बिलीव्स। इन रिलीजन्स के अलावा इंडिया के मूल निवासी जैसे आदिवासियों और द्रविड़ों के अपने स्थानीय रिलीजन थे जिनमें प्रकृति, रिवर्स, माउंटेन्स, ट्रीज और स्नेक्स की पूजा और आत्माओं की तथा कुल देवताओं फॉर एग्जाम्पल यक्ष यक्षिणी की मान्यताएं भी शामिल थी। यानी कि भारत में ग्रीक, शक, कुषाण, अरब या यूरोपियंस के अटैक और इम्पैक्ट ने हजारों साल पहले हमारे इंडिया को इतने सारे रंग, रिलीजन, फेस्टिवल और एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री बनाई जहां आज भी इतने तरह के लोग अपनी आस्था के साथ रह रहे हैं। क्योंकि यहाँ इतने सारे रिलीजन हैं तो उसी के अकॉर्डिंग बहुत कल्चर और फेस्टिवल भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं और हर कल्चर की अपनी एक खूबसूरती है। भारत की खूबसूरती उसकी डाइवर्सिटी में है। भाषाएं अलग, पहनावा अलग, खान पान अलग और ट्रेडिशंस भी। इंडिया में जहाँ हर कुछ किलोमीटर पर लैंग्वेज बदल जाती है, स्वाद बदल जाता है और रहने का तरीका बदल जाता है। भारत सिर्फ एक कंट्री नहीं, ये हजारों साल पुरानी ट्रेडिशंस, कल्चर और फीलिंग का परफेक्ट मैच है। नॉर्थ इंडिया में रंग बिरंगी शादियां, भांगड़ा की एनर्जी और त्योहारों की चमक, दिवाली की रोशनी पूरे घर को जगमगा देती है। होली के रंग हर दूरी मिटा देते हैं। वेस्ट इंडिया में राजस्थान की रॉयल संस्कृति, गुजरात का गरबा और मुंबई के गणेश चतुर्थी की भव्यता दिल छू लेती है। ईस्ट इंडिया अपनी अलग ही पहचान रखता है। वेस्ट बंगाल की दुर्गा पूजा सिर्फ त्योहार नहीं, एक फील है। असम का बिहू खुशियों की धुन है। साउथ इंडिया जहां परंपरा और शांति साथ चलते हैं। तमिलनाडु का पोंगल, केरला का ओणम और टेम्पल की स्पेशल वास्तुकला, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। यहाँ हर रिलीजन स्पेशल है। ईद उल फितर की मिठास, क्रिसमस की खुशियाँ, गुरु नानक गुरु पर्व की श्रद्धा, सब मिलकर इंडिया को ब्यूटीफुल बनाते हैं। आज के टाइम पे हम सब ये भूलते जा रहे हैं कि इंडिया की पहचान ही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। चलिए अब हम फिर से अपने ब्यूटीफुल इंडिया को ब्यूटीफुल बनाते हैं और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को छोड़कर ह्यूमैनिटी का धर्म अपनाते हैं। चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, एक नया इंडिया बनाते हैं, अपना इंडिया बनाते हैं। ओके, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपनी नॉलेज को बढ़ाना शुरू कर दिया है और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।